प्रदेश के मैनेजिंग एडिटर निकुंज डालमिया से उनका एनालिसिस समझते हैं कि वो अब मार्केट्स पर किस तरह का व्यू बना रहे हैं। मॉर्निंग निकुंज, जब $130 पर बैरल पर क्रूड था तब हम देख रहे थे एफआईज का सेलिंग भी प्रेशर, एफआईज की सेलिंग प्रेशर भी बहुत ज्यादा था। अब जैसे से क्रूड सॉफ्ट हो रहा है, एफआईज हैव स्टार्टेड टर्निंग बायर्स आल्सो। क्या ट्रेंड रिवर्सल पूरी तरह हो गया है? प्रियंका, देखिए, केवल क्रूड के बेसिस पे हम मार्केट को जज कभी नहीं कर सकते हैं। एफआईज अक्टूबर में भी बेच रहे थे, नवंबर में भी बेच रहे थे, जनवरी में भी बेच रहे थे, दिसंबर में भी बेच रहे थे, जब क्रूड और यूथ को लेकर के कोई ऐसी चिंताएं नहीं थी। तो इस क्रूड द ओनली बेंचमार्क जिसकी वजह से हम डिसाइड कर सकते हैं क्रूड ऊपर जाएगा एफआई बेचेगा, क्रूड नीचे जाएगा एफआई खरीदेगा, नहीं, ऐसे नहीं होता है और ऐसा होता भी नहीं है और ऐसा होने वाला भी नहीं है, मेरा ये सिंपल मानना है। मगर जो मैटर करता है कि जैसे कल मैं बता रहा था, और राहुल और रुद्रा शायद इस बात पे मेरे साथ सहमत होंगे कि भाव भगवान चे, अगर आप ट्रेडर है तो आपको ट्रेंड पे फोकस करना चाहिए, जैसे अंग्रेजी में हम कहते हैं प्राइस एक्शन। मैं एक लंबी लिस्ट दे सकता हूं आपको कि मार्केट ऊपर क्यों नहीं जाना चाहिए। क्रूड वॉलेटाइल है, वैल्यूएशन ज़्यादा है, यूथ के खतरे अभी तक, यूथ का माहौल अभी तक ठीक नहीं हुआ है, मगर मार्केट ऊपर जा रहा है। 8% मार्केट इस एक्सपायरी में गया है। जी हाँ राहुल जी, गर्दन हिला रहे हो, 8% ऊपर गया, किसने सोचा था? जी बिल्कुल सर, भाव भगवान है और मतलब उससे आगे कुछ नहीं। तो वही मैं बोल रहा हूं कि 8% निफ्टी ऊपर गया, किसी को उम्मीद नहीं थी कि 8% निफ्टी ऊपर जाएगा। अब प्रश्न ये है कि भाई, आर वी इन द लास्ट लेग ऑफ द रैली और दिस मार्केट विल सस्टेन एंड सरप्राइज अस इन द मंथ ऑफ अप्रैल ऑल्सो। जो खतरे की घंटी है मेरे हिसाब से दो है। जब बड़े इश्यूज वापस चालू हो जाएंगे, भाई ओएनजीसी का आईपीओ, ओएनजीसी को एफएस मक्खन के जैसे कल बिक गया, ट्यूसडे को खुला, वेंसडे को 3,000 करोड़ रुपए मिल गया, तो सरकार जाहिर है ओएनजीसी के बाद एलआईसी भी लेकर आएगी। और दूसरे खतरे की घंटी जो अभी स्क्रीन पे मुझे नहीं दिख रही है कि वह चिंदी चिल्लर पेनी स्टॉक्स के अंदर अभी जबरदस्त कार्यक्रम चालू नहीं हुआ है, जहां पर फोमो क्राउड, लेफ्ट आउट क्राउड आ रहा है। ये दो ट्रेंड्स मुझे अभी नहीं दिख रहे हैं कि देख करके कुछ मार्केट में एक्सेसेस है। तो अभी भी मेरा मानना है कि मार्केट के अंदर भय है, फियर है, लेफ्ट आउट फीलिंग है, निफ्टी कंसोलिडेट कर रहा है और अच्छे क्वालिटी मिड एंड स्मॉल कैप स्टॉक्स के अंदर अभी ध्यान देना चाहिए। पर ये दोनों चीज़ों पे ज़रूर नज़र रख रही है, एलआईसी का आईपीओ की डेट और मिड सिंगल डिजिट पेनी स्टॉक्स के अंदर प्राइस एक्शन। गुड मॉर्निंग। कल आप बिल्कुल बात ठीक कह रहे थे और कल दिन भर चर्चा करते रहे इसी चीज़ को लेकर, भाव भगवान से। अब एक और चीज़ है, कल एक्सिस बैंक की जो डील हुई है, सिटी का उन्होंने बिजनेस खरीदा है, इस पे आपका टेक क्या है? ये एक्सिस के लिए कितना बड़ा बेनिफिट हो सकता है? क्योंकि इस डिवीजन के अंदर थोड़ा एक्सिस पीछे था, अब उसने सिटी के साथ ये डील करके अपने आप को प्रूव किया कि वो क्रेडिट कार्ड बिजनेस में और आगे आना चाहता है। देखिए, पीवीआर और आयनोक्स जैसी डील नहीं है कि संडे मॉर्निंग हमने व्हाट्सएप पे देखा कि भाई डील आने वाली, तैयारी करो। ये डील आने वाली थी, सबको पता था। तो इस डील को लेकर के नयापन, न्यूज़ को लेकर के नयापन नहीं है, वैल्यूएशंस को लेकर के हालांकि थोड़ा डिफरेंस है। मार्केट में धारणा थी कि ये डील 1.8 बिलियन टू $2 बिलियन के आसपास होगी, 1.6 के पास हुई है, अच्छी खबर है। तो एक्सिस बैंक के अंदर नियर टर्म ये जो कंसर्न था कि दे विल पे टॉप डॉलर टू अक्वायर दिस एसेट, वह नहीं है। एक्सिस बैंक इस समय अगर आप कंपेयर करें तो आईसीआईसीआई बैंक और दूसरे बैंकों से काफ़ी गैप डिस्काउंट पर ट्रेड कर रहा है, जिसका कारण ये था जी आईसीआईसीआई बैंक के अंदर इंश्योरेंस है, उसके अंदर क्रेडिट कार्ड का बड़ा बिजनेस है, उसके अंदर ब्रोकरेज बिजनेस बड़ा है, उसके अंदर आईसीआईसीआई डायरेक्ट जैसी कंपनियां हैं। तो एक्सिस बैंक में अमिताभ जी ने क्या करा है, उन्होंने मैक्स का बिजनेस अधिकरण करा, इंश्योरेंस को बड़ा करा, उन्होंने क्रेडिट कार्ड बिजनेस को बड़ा करा, तो बैंक को एक फुल सर्विस बैंक बना रहे हैं। तो ये जो शेयर होल्डर्स के लिए है, अभी एक FY24 FY23 की जो प्रॉमिस है काफ़ी डिफरेंट हो जाएगी। उनके जो रिटर्न ऑन एसेट्स हैं वह भी काफ़ी नीचे हैं, मगर कैश अधिकरण के बाद वो अच्छे हो पाएंगे। तो मुझे लगता है कि जो पाथ टू रिकवरी है, पाथ टू ऑफ एक्सिस बैंक ग्रोथ है, अब एकदम डिफरेंट हो जाएगा। पिछले 3 साल की बिजनेस ग्रोथ वर्सेस आने वाले 3 साल की बिजनेस ग्रोथ, एक्सिस बैंक के अंदर क्रेडिट कार्ड का बड़ा धंधा आ जाएगा, ब्रोकरेज बिजनेस बड़ी हो रही है और उनका जो इंश्योरेंस बिजनेस है वह भी अच्छा हो जाएगा। तो एक्सिस बैंक अब एक कंपैरेटिव बैंक हो जाएगा अब दूसरे बैंकों से, उसको अगर कंपेयर करें तो। नियर टर्म में मुझे आजकल में लगता है कि क्योंकि डील थोड़ी मार्केट मतलब ये, क्योंकि डील इज़ अ गुड डील, इतनी एक्सपेंसिव डील नहीं है, तो हो सकता है कि आज स्टॉक में शुरुआती कुछ घंटों के अंदर 2-3-4% की गर्माहट रहे। मगर क्या ये पीवीआर और आयनॉक्स टाइप डील है जिसके अंदर जी पीवीआर भी री-रेट होगा और आयनॉक्स भी री-रेट होगा? नहीं है, वैसी री-रेटिंग नहीं है, मार्केट को पता था डील आ रही है। बिल्कुल।
निकुंज, गुड मॉर्निंग। मंथली एक्सपायरी का दिन है और कई सारी चीज़ें हैं आपसे डिस्कस करने के लिए, और इनफैक्ट एक ऑब्जर्वेशन ये भी है कि मंथली एक्सपायरी के ही हफ्ते में कई सारी डील्स भी होती हुई हमने देखी। आइनॉक्स लीजर पीवीआर से शुरुआत हुई, जो कि ओवर द वीकेंड आती हुई दिखी। इसका इम्पैक्ट शुरुआत में हमने देखा। टाटा कॉफ़ी, टाटा कंज्यूमर भी दिखा, और कल बाजार जब खत्म होने वाला था चंद मिनटों में ही हमने चंद मिनटों पहले ही जोमेटो में करीब 10% की तेज़ी के साथ अपर सर्किट भी देख ली है। और इन तमाम चीज़ों के बीच आज मॉनसून के पूर्वानुमान भी आने वाले हैं, तो फर्टिलाइजर और एग्री स्टॉक्स जिस पर आपका फोकस है उस पर भी कुछ राय? बड़ा लंबा सवाल है मानसी। किस टॉपिक पे बात करें बताइए? जोमेटो पे बात करें। 10% अच्छा उछाल आया है, काफ़ी अच्छा उछाल आया है। देखिए, मेरा जोमेटो पे ये मानना है, और ये शायद एक माइनॉरिटी व्यू होगा, और रुद्रा जी ऑर्डर मत करो, जोमेटो में अभी नहीं मिलेगा। रेस्टोरेंट्स नहीं खुल रहे हैं, जोमेटो दिन में ऑर्डर करेंगे बाहर का नाश्ता। तो मेरा जोमेटो में मानना है कि क्या जोमेटो जैसी कंपनी एक डाइनिंग एक्सपीरियंस बदल रही है। जी हाँ, डाइनिंग एक्सपीरियंस बदल रही है। अब हम लोग पहले मानसी, मैं जब छोटा था तो हमेशा जब बाहर जाते थे तो सैटरडे नाइट को बाहर जाते थे पेरेंट्स या फ्रेंड्स के साथ। 1 मील वॉज माई आउटिंग इन अ वीक। अब 3 या 4 मील हम महीने की, हफ्ते की खाते हैं बाहर, और उसका सबसे बड़ा रीज़न है कन्वीनियंस। और कन्वीनियंस जोमेटो स्विगी की वजह से आया जी। आपने फटाफट बटन दबाया, 30 मिनट्स में नहीं तो पिज्ज़ा फ्री, उस प्रकार का आपको एक मिलने लगा है मील का एडवांटेज। तो मार्केट एक्सपैंड हो रहा है, और मेरा जो ये मानना है कि आपके डाइनिंग एक्सपीरियंस जब चेंज हो रहे हैं तो उस बिजनेस में हमेशा रहना चाहिए। दूसरा, जोमेटो के अंदर हालांकि लोगों को कंसर्न्स हैं कि वह 10 मिनट में कैसे खाना देंगे, काफ़ी अग्रेसिव हैं, मगर मेरा ये भी मानना है कि जोमेटो जैसा बिजनेस अब रेप्लिकेट नहीं हो सकता है, क्योंकि जोमेटो या स्विगी को खड़ा करने के लिए 3 से 5 बिलियन डॉलर किसी भी और कंपनी को बर्न करना पड़ेगा, जो अभी किसी भी बड़ी कंपनी है पी के पास इतना दम नहीं है जब इंटरेस्ट रेट्स ऊपर जा रहे हैं। तो जो मोट हम जिसे कहते हैं अंग्रेजी के अंदर, कि जोमेटो स्विगी की मोट है कि किसी कंपनी के पास इतना पैसा नहीं है कि वो बर्न कर पाए। तो मुझे नहीं लगता है कि इस फूड डिलीवरी मार्केट में हिंदुस्तान में तीसरा बड़ा प्लेयर आने वाला है। तो जाहिर है चॉइस दो है, दोनों कंपनियां बढ़ रही हैं, इसके अंदर मार्केट शेयर गेन हो रहा है, और इसके अंदर आने वाले समूह के अंदर FY23 में कुछ नहीं होगा, 24 में कुछ नहीं होगा, मगर आप एक कॉन्सेप्ट स्टॉक मानते हैं कि भाई इस बिजनेस का रेलेवेंस रहेगा, तो आप 0.5% एलोकेशन या 1% एलोकेशन जोमेटो में कर सकते हैं। एक हाई रिस्क इन्वेस्टमेंट है, मगर अगर ये इन्वेस्टमेंट जिस तरह से हम सोच रहे हैं, इकोनॉमी में चेंजेस आ रहे हैं, कंपनी में चेंजेस आ रहे हैं, अगर ये कंपनी चेंज अपने आप को कर पाती है तो हो सकता है आने वाले 3, 4, 5 साल के अंदर जोमेटो के अंदर काफ़ी मुनाफा हो। मगर एक हाई रिस्क हाई रिटर्न इन्वेस्टमेंट है, जिसमें आपको टाइम होराइजन कम से कम 2 से 3 साल रखना पड़ेगा। हाई रिस्क हाई रिटर्न के हिसाब से अगर आप सोच रहे हैं तो फिर ठीक है, जोमेटो आप सोच सकते हैं। निकुंज, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच आज ET Now स्वदेश को फिर से समय देने के लिए, अपना पूरा आउटलुक बताने के लिए बहुत शुक्रिया, थैंक यू।